Hi guys, welcome back to सुबस्मिता's किचन। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज मैं एक और बहुत ही आसानी से बनने वाली झटपट से बनने वाली प्याज के पराठे की रेसिपी के साथ आई हूँ। इस पराठे को बनाना जितना आसान है, खाने में ये उतनी ही स्वादिष्ट लगती है। आप अगर इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाने का मन करेगा। मेरे घर में तो इसे सभी बड़े शौक से खाते हैं। आप भी बना के देखिए, सभी इसे बहुत पसंद करेंगे और बच्चे भी इसे खाना बहुत पसंद करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पराठा बनाना। सबसे पहले पराठा बनाने के लिए आटा गूंद लेते हैं। मैंने यहाँ पे 2 कटोरी गेहूं का आटा लिया है। आप चाहें तो 1 कटोरी मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कटोरी आटा और 1 कटोरी मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर आटे में स्वाद अनुसार नमक, हाफ स्पून अजवाइन को हाथ से क्रश करके डाल देना है और 2 स्पून ऑयल डाल के उसे मिला लेंगे। आप चाहें तो ऑयल की जगह घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम गुनगुना पानी डाल के एक टाइट आटा गूंद लेंगे। गुनगुना पानी डालने से आपका पराठा बहुत ही मुलायम और खस्ता बन के तैयार होता है। इसीलिए कोशिश करें कि आटा हमेशा गुनगुना पानी से ही गूंदें। बिल्कुल ऐसे ही एक टाइट आटा हमें गूंद के तैयार करना है और उसे 15 से 20 मिनट तक ढक के रख देना है। अब हम प्याज के पराठे के लिए उसकी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। उसके लिए हमें 10 से 12 कली लहसुन और 4 से 5 मीडियम साइज़ के प्याज लेना है। उसे अच्छे से छील के धो के साफ़ कर लेना है और अब उसे बारीक बारीक हम काट लेंगे। जितना हो सके उतना ही छोटा काटिए। छोटा मतलब मुंह में नहीं आएगा और उसका टेस्ट बराबर से आएगा, हर तरफ से आएगा और उसे स्प्रेड करने में भी आसानी होगी। लहसुन को आप चाहें तो ऐसे चाकू के मदद से भी काट सकते हैं। अगर आपको ऐसे काटने में दिक्कत होती है तो आपके पास अगर चॉपर हो तो उसमें 1-2 बार घुमा लेने से हो जाएगा, या फिर दरदरा पीस लेने से भी हो जाएगा। मुझे थोड़ा ऐसे मुंह में आने से पसंद है। मुझे, मेरे घर वाले को ऐसे मुंह में आने से थोड़ा अच्छा लगता है हमें लहसुन का फ्लेवर, तो मैं ऐसे ले रही हूँ। आप चाहें तो उसे और भी बारीक कर सकते हैं। फिर इसमें स्वाद के हिसाब से नमक, लाल मिर्च और धनिया के पाउडर डाल के उसे अच्छे से मिला लेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा कसूरी मेथी भी डाल सकते हैं। मुझे इसमें पसंद नहीं है तो मैंने स्किप कर दिया है। तो चलिए पराठा बनाना शुरू करते हैं। आज मैं आपको ये 2 तरह से बना के बताऊंगी। एक आटे के लुई को लेना है और उसे पराठे के जैसे मोटा मोटा बेल लेना है। देखिए उसका थिकनेस कुछ ऐसा रहना चाहिए। फिर उसमें प्याज का मिक्सचर डाल के एक पोटली की तरह उसे बंद कर लेंगे। साड़ी के प्लीट जैसे बोल लीजिए, या फिर मोमो को जैसे फोल्ड करते हैं वैसे ही फोल्ड करके उसे हम बंद कर लेंगे। फिर उसमें जनरस अमाउंट का आटा का पाउडर डाल के हम उसे हल्के हाथों से धीरे धीरे बेल लेंगे। बिल्कुल हल्के हाथों से बेलना है। अगर लगे तो और भी आटा डाल दीजिए। वो थोड़ा सा पानी छोड़ता है, कच्चा प्याज है इसलिए थोड़ा सा पानी छोड़ता है, तो उसे हम हल्के हाथों से आटा डाल के अच्छे से बेल लेंगे। बिल्कुल पतला बेल लेना है। देखिए ये कितना पतला हुआ है, बिल्कुल अंदर का स्टफिंग भी दिख रहा है। अब एक गरम तवे पे उसे डाल देंगे और उसे पकने के लिए छोड़ देते हैं। और मैं आपको अब दूसरा तरीका बना कर दिखाती हूँ। पर्सनली मुझे ये दूसरा वाला तरीका ज़्यादा पसंद है। उसके लिए हमें पहले एक आटे का लुई लेना है, मतलब एक जनरस अमाउंट का आटा का पेड़ा होता है उसे ले लेना है और उसमें हमारे पसंद के हिसाब से जितना भी लगेगा हम स्टफिंग डाल के उसे अच्छे से दबा के अंदर तक भर के उसे हम बंद कर देंगे। बिल्कुल सील कर देंगे। देखिए कुछ ऐसे उसका मुंह बिल्कुल सील हो जाना चाहिए, वरना लीक करेगा वो। फिर इसमें आटा डाल के नॉर्मल जैसे हम पराठा बेलते हैं हल्के हाथों से, लेकिन उसे हम बेल के तैयार कर लेंगे। ऐसे बेलने से क्या होता है कि वो जो अंदर का स्टफिंग होता है वो हर तरफ इक्वली एंड इवनली फैल जाता है और लीक करने का डर भी थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन लीक तो वो करता है क्योंकि कच्चा प्याज है, थोड़ा पानी वो छोड़ेगा, तो इसलिए हमें आटा थोड़ा ज़्यादा चाहिए। अगर आटा आपको ज़्यादा दिख रहा है तो अपने हाथों से उसे झाड़ लीजिए, तो बिल्कुल वो साफ़ हो जाएगा और तवा बिल्कुल जलेगा भी नहीं। यहाँ पे देखिए ये वाला पराठा जो मैंने पकने के लिए छोड़ा था वो बिल्कुल तैयार हो गया है। अब हम उस पर तेल डालेंगे 2 स्पून के हिसाब से, और आपको जैसा पसंद है आप वैसे डाल सकते हैं।
या फिर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपको घी में पराठा पसंद है, और घी में ये अच्छा भी लगता है। मैं ये डिनर में बना रही थी, तो मैं तेल में बना रही हूँ। हम दोनों तरफ से अच्छे से दबा दबा कर करारी लाल होने तक बिल्कुल पकाएंगे। देखिए बिल्कुल लाल लाल करारी बन के तैयार हो गई है हमारे पराठा। अब उसे निकाल देंगे और एक के बाद एक सब पराठे सेक के तैयार कर लेंगे। मैंने आप सबको दो तरह से ये पराठा बेल के दिखाया है। आपको कौन सा वाला तरीका ज़्यादा पसंद आया या फिर आप कैसे बनाते हैं मुझे बिल्कुल बताइएगा। अगर मुझे आपका तरीका अच्छा लगा तो मैं भी वैसे ही बनाऊंगी और आप सबको बताऊंगी। देखिए बिल्कुल लाल लाल करारी करारी मेरे पराठे बन रहे हैं। कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। मुझे तो एडिटिंग के टाइम में भी उसके बारे में सोच के मुंह में पानी आ रहा है। देखिए कितने अच्छे मुलायम मुलायम मेरे पराठे बन के तैयार हैं। तो चलिए उसे अब सर्व कर देते हैं। आप चाहें तो इसे केचप के साथ, अचार के साथ, कोई भी अचार के साथ कैसे भी खा सकते हैं, या फिर बिल्कुल प्लेन ऐसे ही आप खा सकते हैं। ये ऐसे ही बहुत अच्छा लगता है। फिर भी आप टमाटो केचप के साथ भी उसे बच्चों को दे सकते हैं, और अगर बड़े खा रहे हैं तो मिर्च के अचार के साथ ये सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है। और साथ में प्याज, चाय, ऐसे ही हम लोग तो ऐसे ही खाते हैं। प्याज के पराठे के साथ कोई सब्ज़ी की भी कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसे बिल्कुल ऐसे ही चाय के साथ चुस्की लेके खा सकते हैं, ब्रेकफास्ट में खा सकते हैं, ये डिनर में खा सकते हैं, या फिर कभी कभार ब्रंच में खा सकते हैं। ये बिल्कुल फीलिंग भी है, लो इन कैलोरी है, टेस्टी भी है, ये ऑल इन वन है। बिल्कुल आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए। आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना, और अगर कोई सजेशन है तो वो भी मुझे बताना। तो enjoy the video, do like, comment, share and subscribe to Subhasmita's Kitchen. Bye bye guys, Joy Jagannath. Bye, do like, comment, share and subscribe.